और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर जामनगर से खबर है, जहां पर जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मॉस्को से गोवा जा रही थी फ्लाइट, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग इसकी जामनगर में करवाने की जरूरत पड़ी। बॉम्ब की खबर के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर हुई है। बम निरोधक दस्ता जामनगर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। फौरन कॉल आने के बाद फ्लाइट में करीब 236 पैसेंजर सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। फ्लाइट की इस वक्त जांच की जा रही है, सैनिटाइज उसे किया गया है। गोवा एयरपोर्ट को फ्लाइट में बॉम्ब का ईमेल मिला था और इसी ईमेल के बाद गोवा एटीसी का संपर्क हुआ। उस वक्त फ्लाइट चूंकि जामनगर के आसपास ही थी, लिहाजा उसे जामनगर में इमरजेंसी लैंड करवाया गया। रात करीब 9:39 पर यह इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर हुई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। दो तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी खबर को समझिए। जो पहली तस्वीर है उसमें इमरजेंसी लैंडिंग जो जामनगर में हुई है वो बताने की कोशिश है, और इसके बाद जब इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर जामनगर एयरपोर्ट पर करवाने की जरूरत पड़ी, तब मौके पर बॉम्ब निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा। एहतियातन एम्बुलेंसेस भी आप जाते हुए दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, फिलहाल जामनगर एयरपोर्ट से किस तरह की खबरें हैं, यही आपसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, जामनगर एयरपोर्ट पर इस समय तमाम जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो तमाम लोग वहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं। 108 जो है वो पहुंची हुई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, तमाम लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम 236 जो मुसाफिर उसमें सवार थे, पैसेंजर सवार थे, उन तमाम लोगों को बाहर निकाला गया है। उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा बॉम्ब जो होने की अफवाह, जो मेल मिला था एक एटीसी को, गोवा एटीसी को, और उसके बाद में 9:39 पर इस प्लेन की, जो कि अजूर एयरलाइंस का प्लेन बताया जा रहा है, मॉस्को से गोवा जा रहा था और 236 पैसेंजर इसमें सवार थे, उन तमाम लोगों की तफ्तीश की जा रही है। पूरी जांच एजेंसियां वहां पहुंची हुई हैं। बाकी के जो आसपास के हवाई अड्डे हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और इस समय पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई संदिग्ध वस्तु अंदर है या नहीं है। फिलहाल इस तरह की कोई चीज मिलने की अब तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जामनगर एयरपोर्ट पर तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं और पूरी तरह से तमाम पैसेंजर और फ्लाइट सभी की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि एक ईमेल मिला था गोवा एटीसी को शाम के बाद में और उसके बाद ही ये कहा गया था कि उसमें बॉम्ब हो सकता है। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की करवाई गई। मॉस्को से गोवा जा रही थी ये फ्लाइट, अजूर एयरलाइंस की ये फ्लाइट बताई जा रही है और उसमें 236 पैसेंजर सवार थे। तो अब फिलहाल पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, पूरी तहकीकात की जा रही है कि अक्सर इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह से इत्मीनान के बाद में ही इस फ्लाइट को यहाँ से रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई हैं। जितनी भी आपातकालीन सुविधाओं की जरूरत होती है वो तमाम चीजें इस समय जामनगर एयरपोर्ट पर है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश इस समय नहीं दिया जा रहा है और जितने भी फ्लाइट के आसपास की जो है उसको एक रनवे, अलग रनवे पर रखा गया है पूरा इस फ्लाइट को, और उसके आसपास भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा बॉम्ब जी स्क्वाड जो है वो वहां पर तहकीकात कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है। पैसेंजर्स को अलग जगह पर एक कॉर्डन करके रखा गया है, उनकी जी। भी अलग से जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी भी छानबीन की जा रही है। जी। भूपेंद्र, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब तमाम जो एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंची हुई, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो या फिर एहतियातन, चूंकि जब इस तरह की कोई आपात सिचुएशन होती है, इमरजेंसी होती है, तो एम्बुलेंसेज भी वहां होती हैं। जो स्थानीय बड़े अधिकारी होंगे वो भी वहां पर पहुंचे होंगे। क्या किसी का कोई कांटेक्ट आपसे हो पाया? आप किस तरह की डिटेल अधिकारियों की तरफ से दी गई है? देखिए, फिलहाल कोई भी अधिकारी, हमने कई फोन ट्राई किए हैं, जामनगर एसपी का, वहां के जो फायर चीफ है उनका, लेकिन इस वक्त कोई भी फोन पर उपलब्ध नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी जांच जो है वो चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस बारे में कोई भी बयान जो है वो अ, जारी नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला है। जब तक पूरा इत्मीनान कर लिया जाएगा, पूरी छानबीन हो जाएगी, उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान आ सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि अंदर जो है तमाम जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं। जितनी भी आपातकालीन सुविधाएं होती हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, फायर ब्रिगेड की हो, वो तमाम चीजें जो है वहां उस समय इस समय पहुंच चुकी हैं।
पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए आसपास के जो हवाई अड्डे हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी भी फ्लाइट की तफ्तीश चल रही है। जो सूचना सूत्रों से हमें मिल रही है उसके मुताबिक कि अभी भी फ्लाइट में एक एक उसका चप्पा चप्पा जो है वो छाना जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई संदिग्ध मजदूर नजर आ रही है तो उसको बॉम्ब स्क्वाड जो है वो पूरा इत्मीनान कर रहा है कि कहीं इसमें इस तरह की कोई, जिस तरह की सूचना मिली है वैसी कोई चीज मौजूद तो नहीं है। लेकिन अभी तक अंदर से आधिकारिक तौर पर कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि अजूर एयरलाइंस की ये फ्लाइट जो मॉस्को से गोवा जा रही थी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बॉम्ब जी। की खबर मिलने के बाद में जो ईमेल आया था गोवा एटीसी को, और उसके बाद उन्होंने सूचित किया और तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर एयरपोर्ट पर कराई गई। और उसके बाद से अब तक जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि फ्लाइट में 236 पैसेंजर थे, उनकी जांच पड़ताल पूरी तरह से करनी है। फ्लाइट का कोना कोना छानना है, पूरी तरह से उसका जांच पड़ताल करनी है। तो 1 घंटे से अब आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी थोड़ा वक्त जो है इसमें लग सकता है। उसके जी बाद ही भूपेंद्र, पता आप चल बने रहिएगा पाएगा। हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 पर आपके सामने, बड़ी खबर दरअसल गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट से निकलकर सामने आई है, जहां पर मॉस्को से गोवा जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है जामनगर एयरपोर्ट पर। तमाम एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं। अभी वहां पर चेकिंग हो रही है क्योंकि एक ईमेल गोवा एटीसी को मिला था और इस ईमेल में ये जो फ्लाइट जिसने मॉस्को से टेक ऑफ किया था, गोवा इससे लैंड करना था, उसमें बॉम्ब की सूचना दी गई थी। और इसी के बाद एटीसी फौरन हरकत में आया, इसे बहुत गंभीरता से एटीसी ने लिया और इसके बाद ये ट्रैक किया गया कि फ्लाइट इस वक्त कहां तक पहुंची है। जामनगर के आसपास ही चूंकि इस वक्त फ्लाइट रही होगी, लिहाजा जो नियर बाय एयरपोर्ट होता है ऐसे वक्त में इमरजेंसी लैंडिंग वहीं पर करवाने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए जामनगर एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी, मेरे संवाददाता लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र, देखिए अभी इस वक्त जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर चेकिंग हो रही है, रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं 236 के करीब पैसेंजर्स इस वक्त सवार हैं वहां पर। कितने विदेशी हैं, कितने देसी हैं? क्योंकि अमूमन जब इस तरह की खबरें होती हैं तो जो फैमिली होती है वो थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। तो उसके बारे में क्या कोई डिटेल है आपके पास? देखिए, फिलहाल तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सुरक्षित रहें। और ये कहा जा रहा है कि जो मेल आया है वो अफवाह ही साबित हो, इस तरह की चीजें की जा रही है। लेकिन जब तक पूरी तरह से इसका इत्मीनान नहीं कर लिया जाता, जब तक पूरी तरह से प्लेन को खंगाल नहीं लिया जाता, बॉम्ब स्क्वाड जो दस्ता वहां पर पहुंचा है बम निरोधक, वो पूरी तरह से इत्मीनान नहीं कर लेता, तब तक दूसरी किसी और चीज पर अभी फिलहाल बात करनी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरे एयरपोर्ट को इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति के बाहर की या अंदर से बाहर जाने की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है और तमाम जांच एजेंसियां जो है वो इस समय सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से प्लेन को सुरक्षित किया जाए, उसके अंदर जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो सुरक्षित रहें और जो मेल आया है उसकी पूरी तरह से तहकीकात की जाए। तो इस समय एक एक चप्पा चप्पा जो है प्लेन का खंगाला जा रहा है। जो पैसेंजर्स आए हैं उनके जो सामान है, जो कार्गो एरिया है, उनका जो लगेज है, जो चेक इन लगेज है, उसकी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। पैसेंजर्स जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और प्लेन के अंदर भी अलग से जो है वो छानबीन की जा रही है। क्योंकि जो मेल मिला था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब हो सकता है और इसी आशंका के चलते प्लेन की जो है इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो फिलहाल पूरी प्राथमिकता ये है कि प्लेन सुरक्षित हो, पैसेंजर सुरक्षित हो और इसके चलते बॉम्ब स्क्वाड दस्ता जो है, बम निरोधक दस्ता वहां पर है, डॉग स्क्वाड है, पुलिस की जो जांच एजेंसियां हैं वो तमाम लोग इस समय एक चप्पे चप्पे के पड़ताल कर रही हैं, एक कोना कोना जो प्लेन का वो छानबीन कर रही है कि कहीं पर भी कोई भी अगर ऐसी संदिग्ध वस्तु दिख रही है तो उसको पूरी तरह से तहकीकात कर लिया जाए, पूरा इत्मीनान कर लिया जाए कि कोई खतरे की बात नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो है वो बारीकियों से इस समय जांच पड़ताल चल रही है। न सिर्फ प्लेन बल्कि जो पैसेंजर्स हैं उनके लगेज की भी तहकीकात की जा रही है, उसमें भी छानबीन की जा रही है। जी भूपेंद्र, चूंकि ये विदेशी कंपनी की ये फ्लाइट है, क्या उससे भी कोई कांटेक्ट किया गया है? जिस एविएशन कंपनी की ये फ्लाइट है उसके क्रू मेंबर से क्या किस तरह की बातचीत वहां पर हो रही होगी? देखिए चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला है तो अभी एकदम से कोई जानकारी नहीं आ रही होगी,
लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कोई जो हरकतें वहां पर अंदर हो रही हों, कनेक्शन या कांटेक्ट करने की जो कोशिशें ऐसे वक्त में जो होती हैं, थोड़ा सा उसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स है और 236 पैसेंजर इसमें सवार थे, तो इस समय जो जामनगर एयरपोर्ट पर छानबीन चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो आपसी संपर्क के जरिए ये कोशिश कर रही हैं कि जब फ्लाइट बोर्ड हुई, वहां पर पैसेंजर जो बोर्ड हुए वो उनकी बोर्डिंग की जो हिलचाल थी उस समय के सारे फुटेज जो है वो मॉनिटर किए जा रहे हैं। जितने लगेज जो चेक इन हुए थे वो तमाम चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम एजेंसियां जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि अगर इसमें संदिग्ध चीज थी तो वो रखी गई तो कहां से रखी गई, और कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि जहां से ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, क्या वहां पर कोई इस तरह की चीज जो है वो पैसेंजर के जरिए या फिर लगेज के जरिए पास ऑन की जा रही है। तो इस तरह की चीजें भी जो है पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसका भी चल रहा है, और साथ साथ फ्लाइट के अंदर जो फिजिकल इस समय मौजूद है पैसेंजर्स, उनके साथ भी पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है, उनकी भी अपनी जांच पड़ताल चल रही है। तो आपसी कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है, ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलल चल रहा है, और इसके जरिए पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जो मेल आया है उसका आईपी एड्रेस कहाँ का है, वो किसने किया है, क्या वो है हॉक्स मेल है या फिर किसी ने शरारत की है, इस पर भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आती हैं किसी न किसी वजह से प्लेन को डिले करने की या फिर किसी तरह की और अपना जो मंसूबा है उसको पूरा करने के लिए लोग इस तरह के मेल या थ्रेट जो है वो देते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के थ्रेट्स को जो है वो लाइटली नहीं लिया जाता, पूरी गंभीरता से इसको लिया जाता है, और उसके चलते जितनी भी तरीके की छानबीन होती है वो की जाती है। यहाँ पर जामनगर एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इनकी प्राथमिकता ये जरूर है कि पैसेंजर और फ्लाइट जो है उसके अंदर अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है, अगर बॉम्ब मिलता भी है तो उसे डिफ्यूज किया जाए, और अगर नहीं है तो उसका पूरा इत्मीनान कर लिया जाए। लेकिन साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो इस समय इस जांच पड़ताल में लगी हैं कि आखिरकार अगर कोई ऐसी चीज अंदर आई तो वो किस जगह से आई, किस दरवाजे से आई, कौन सा रूट अपनाया गया, और साथ साथ मेल जो आया है उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो किसने भेजा है, उसका क्या जी पर्पस हो सकता है, ये जी तमाम चीजें जो है पैरेलल चल जी। रही हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।